वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्रांति 2 पे। मैं आज बात करने वाला हूँ मैथ के सेशन जो कि ट्रिगोनोमेट्री है। जो हमारा पहले 2 वीडियो था उसमें हम आप लोगों के लिए बेसिक जो बातें थी फार्मूला था वो सभी डिस्कस हो गया है। ठीक है, आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि हमारे पास उसको क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसकी आज चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आप हमारे जो वीडियो है बेसिक कंसेप्ट का उसको ज़रूर देखिएगा। वैसे अगर हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें हम आपको अभी रिवाइज करवा देंगे कि रेंज क्या होता है। जो भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं वो हमारे पास जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो रेंज के अंदर ही दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो रेंज के अंदर ही दिए गए हैं। लेकिन आप अगर अदर बुक लगाना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो उसमें जो हमारे पास होता है अगर रेंज आपको ध्यान में नहीं है, याद नहीं है, तो आपको रेंज याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं चालू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको माइंड में एक बार रिवाइज करवा देते हैं जो इसका कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, क्या है। हम आप लोगों को पिछले क्लास में जो बताए थे कि हमारे पास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के जो रेंज होते हैं क्या होते हैं। इन्वर्स रेंज होता है वो क्या होता है, तो हम लिखवाए थे कि साइन इन्वर्स एक्स हो, कॉसेक इन्वर्स एक्स हो या फिर टेन इन्वर्स एक्स हो। ठीक है, और इधर लिखवाए थे कॉस इन्वर्स एक्स हो या हमारे पास दिया गया हो सेक इन्वर्स एक्स हो या हमारे पास दिया गया हो कॉट इन्वर्स एक्स हो। ठीक है, साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेकर +π/2। जो हमारे पास कॉसेक इन्वर्स का होता है सेम जो हमारे पास साइन का होता है वही इसका भी होता है। लेकिन जो हमारे पास कॉसेक थीटा में इनफाइनाइट मान होता है वो कितने डिग्री का मान होता है, वो 0 डिग्री का मान होता है। कॉसेक थीटा में जो मान होता है वो 0 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसीलिए हम इसमें जो हमारे पास मान आता है 0 उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वैसे ही टेन होता है, टेन का मान भी क्या होता है -π/2 से लेकर +π/2। अब देखिए जो हमारे पास टेन इन्वर्स में जो π/2 का मान होता है वो क्या होता है, इनफिनाइट होता है। एक तो +π/2 पे होता है, एक -π/2 पे होता है। तो अब हम इसमें क्या करें, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आता है वो क्लोज ब्रैकेट लगा के दिया रहता है। ज़्यादातर बच्चे उसी पर टिक आउट करते हैं, जबकि इसमें हमेशा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस इन्वर्स एक्स का। तो जो इसका परिसर होता है 0 से लेकर पाई होता है। ठीक है, और जो हमारे पास सेक इन्वर्स एक्स है इसका जो परिसर होता है 0 से लेकर पाई होता है। लेकिन जो सेक में हमारे पास π/2 जो मान होता है वहाँ पर इसका जो मान होता है इनफाइनाइट होता है। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं कि π/2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद आते हैं कॉट इन्वर्स एक्स का। तो कॉट इन्वर्स एक्स में हमारे पास 0 पर भी कॉट इन्वर्स का मान इन्फिनाइट होता है और पाई पर भी इन्फिनाइट होता है। तो इसलिए इसमें हम क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास था ये पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसका डेरिवेशन भी कराए थे कैसे होता है, क्यों होता है। तो आप हमारे पिछले जो सेकेंड वीडियो है उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे के सेशन का। चलिए अब देखते हैं हमारे पास ये जो हमारे पास साइन इन्वर्स -x है ये क्या है। ठीक है, ये जितने फार्मूले हैं ये सब का हम चर्चा कर चुके हैं सेकंड क्लास में। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट था उसमें। तो इसका जो मान होता है साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर इसका जो होता है माइनस बाहर आ जाएगा और कॉसेक इन्वर्स x है तो कॉसेक इन्वर्स x उतर जाता है। ठीक है, ये माइनस क्या कर देता है, बाहर कर देता है। सेम यहाँ पर आएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देंगे और जो हमारे पास दिया गया है वही सेम टू सेम उतर जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक इन्वर्स -x का बात करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास होता है इसमें से माइनस तो इसमें बाहर आता ही है, लेकिन इसमें जो माइनस को बाहर करेंगे तो पाई भी लगता है, पाई माइनस आएगा और जो दिया गया है वही सेम टू सेम उतर जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, सेम ये तीनों कंसेप्ट ऐसे ही होगा। माइनस में क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गया और पाई पहले लग गया है। ठीक है, और पाई माइनस फिर कॉट इन्वर्स x है तो क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास था ये सब डेरिवेशन था। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। चालू कर दे, क्या बोलती है मेरी आर्मी, चालू कर दिया जाए। चलिए
अब देखिए जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसको हम y के बराबर मान लेंगे, ठीक है। हम क्या मान लेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम y के बराबर मान लेंगे। माना कि y इक्वल टू जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है सेम क्वेश्चन वही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम जो हमारे पास पहला जो वीडियो है उसमें हम चर्चा किए थे कि अगर x इंटू एक्स इनवर्स हो और मान के चलिए यहाँ पर एक दिया गया हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/x इक्वल टू 1, ये x से x कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो पूरा ये साइन इनवर्स है ये किस चीज़ में है, अभी डिवाइड में है, मतलब भाग में है। अगर इसको इधर लाएंगे तो ये इनवर्स का साइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 होगा। अब देखते हैं कि जो साइन y है ये 1/2 साइन थीटा में कितने डिग्री का मान होता है। तो आप कहिएगा कि 30 डिग्री का मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन y इक्वल टू इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का π/6 लिख सकते हैं साइन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू यहाँ पर साइन के साथ क्या लिखेंगे, साइन π/6 और माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये साइन और ये साइन कट जाएगा, ये साइन से ये साइन कट गया तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का π/6। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड क्या है, मतलब सेकंड इसका ट्रिक क्या है। ये जो हमारे पास दिया गया है y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। तो अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब देखिए y का y रहने देते हैं, थोड़ा सा इधर देखिएगा, y का y रहने देते हैं। y इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए y का y साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख देते हैं। अब बताइए साइन थीटा में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो क्या हम इसको माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा कि 30 डिग्री को π/6 कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट क्लास में बताए थे कि 1 पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री को 6 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो हमको जितना भी मान इसमें लेकर चलना है वो रेडियन में ही लेकर चलना है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, लेकिन काटा नहीं जाता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अगर काट दीजिएगा तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ आपको मान लिया जाता है कि हाँ ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए y इक्वल टू ये माइनस का माइनस और π/6 है तो π/6, यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर दिया है 2 कि cos इनवर्स √3/2 दिया है, ठीक है। तो y इक्वल टू जो भी दिया है उसको क्या मानेंगे, y के बराबर मान लेंगे। जो दिया है उसको लिख देते हैं, क्या दिया है, √3/2 दिया है, ठीक है। अब देखिए y का y cos इनवर्स है तो cos इनवर्स। अब बताइए यहाँ पर जो मान दिया रहेगा उसी के टर्म में देखना है कि ये कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है। वरना तो ये तो साइन में 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2, तो आप यहाँ पे साइन भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे कॉस है तो हम कॉस का ही मान पुट करेंगे। कॉस का मान इसलिए पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ये कॉस इन्वर्स है और जब इसका मान पुट करेंगे तो इनटू में आएगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा। अब बताइए कॉस थीटा में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। कॉस थीटा में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, आप कहिएगा 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अब देखिए क्या हम इसको कॉस π/6 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कॉस से कॉस कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया, कैसे कट गया, तो अब देखिए जब हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, तो क्या हम इसको 30 डिग्री को साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। मतलब ये गुना में था, इधर है तो डिवाइड में हो गया, भाग में हो गया, ठीक है। जब भी हम भाग में लिखते हैं तो क्या होता है, पावर में -1। सेम अभी एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि x इंटू एक्स इन्वर्स लिख रहे हैं, उसके बराबर अगर 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 1/x, x से x कट गया और हमारे पास क्या आया, 1 आया। सेम यहाँ पर है, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास y इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ π/6 बचेगा। यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने से ट्राई करिए, ये आपको बन जाना चाहिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पुश करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बनाकर दिखाइए, इसका आंसर क्या आएगा।
चलिए अब देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है ये इसको क्या किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। जो दिया है उसको लेके यहाँ पे रख देना है, कॉसेक इनवर्स 2 का 2। ठीक है, अब देखिए y का y हो गया, कॉसेक इनवर्स का कॉसेक इनवर्स हो गया। अब बताइए कॉसेक इनवर्स में जो 2 होता है वो कितने डिग्री का मान होता है। तो आपको कहिएगा कि साइन का याद है, कॉसेक का नहीं याद है। तो जो साइन का याद है तो साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो आप कहिएगा 30 डिग्री का होता है, मतलब π/6 का होता है। तो सेम साइन का ना उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक जब 2/1 लिखेंगे तो मतलब 2 आएगा। ये भी कितने डिग्री का मान हो जाएगा, 30 डिग्री का ही ना मान हो जाएगा, मतलब π/6 का मान होगा। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉसेक π/6। ये कैसे आया, तो इसका सूत्र होता है 2 के स्थान पे लिखा है कॉसेक π/6 लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये कॉस से कॉस कट गया, y इक्वल क्या बच गया, π/6। यही हमारे पास क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए ये दिया है tan इनवर्स -√√3 दिया है। अभी हम आपको एक फार्मूला रिवाइज करवाए हैं। क्या रिवाइज करवाए हैं, tan इनवर्स -x इक्वल क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है। अभी लिखवाए थे, थोड़ा देर पहले लिखवाए थे। अब देखिए जो दिया है उसको क्या कर लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। y बराबर क्या मान लेंगे, जो दिया है tan इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको पता है, हम एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के सोल्यूशन है वो हम करवा रहे हैं। एनसीईआरटी में खासियत यह है कि यहाँ से जो क्वेश्चन होता है एक एक क्वेश्चन बोर्ड में छप जाता है, यहाँ तक कि नंबर तक चेंज नहीं होता है। आपको ये भी बता दें कि जो जितने भी डिफेंस होते हैं, डिफेंस का जो क्वेश्चन आता है मैथ में, जैसे एयरफोर्स और नेवी का बात करें, तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन यही फंस जाता है। 2019 के पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स के पेपर में का है। आपको अभी देखिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन आता है। आपको केसीसी ना प्रैक्टिस करने के लिए होता है। जो क्वेश्चन मेन उठता है एग्जाम बोर्ड के लिए, डिफेंस का हो चाहे बोर्ड का हो, यहीं से उठता है, एनसीईआरटी किताब से उठता है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए y बराबर हम इतना मान लिए। अब बताइए कि हम y इक्वल टू ये माइनस को अगर बाहर करेंगे फार्मूला से, माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, तो माइनस बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, अंदर क्या बचेगा, √3। ये माइनस क्या हो गया, माइनस यहाँ पर आया है फार्मूला से। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या है, सूत्र है। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू माइनस का माइनस tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब बताइए tan थीटा में √3 कितने डिग्री का मान होता है, आप कहिएगा 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है π/3, क्योंकि पाई का मान अभी बताया है 1π इक्वल टू 180। जब 3 को 180 से विभाजित करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 180 आता है, कितने बार में, 60 बार में। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, tan π/3। अब बताइए ये tan से tan कट जाएगा, ये tan से tan कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बचेगा, उधर क्या बचेगा, π/3 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है सेम ऐसा ही है, आप जरूर बनाइएगा उसको। अभी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 5 का सॉल्यूशन अभी देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अभी दिया है cos इनवर्स -1/2। अभी एक इसका फॉर्मूला यहाँ पर जस्ट लिखवाए थे। ठीक है, क्या लिखवाए थे कि अगर हमारे पास cos इनवर्स -x दिया हो तो उसका जो फार्मूला होता है पाई माइनस क्या होता है, cos इनवर्स x होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास तो सूत्र हो गया। अब जो दिया है क्वेश्चन उसको हम क्या कर लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। जो दिया है cos इनवर्स माइनस का 1/2, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्या करेंगे, y इक्वल टू, अब cos इनवर्स -x है तो देखिए तो cos इनवर्स माइनस x के स्थान पे 1/2 दिया है ना, तो इसका जो फार्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, पाई माइनस ये cos इनवर्स है तो cos इनवर्स, x है तो x के स्थान पे 1/2 है तो 1/2। अब देखिए y इक्वल टू पाई का पाई हो गया, माइनस का माइनस, cos इनवर्स का cos इनवर्स। अब बताइए cos थीटा में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये cos से cos कट गया, तब हमारे पास क्या बचा, y इक्वल टू पाई माइनस π/3। अब चाहिए तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो y इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 3 में पाई से गुना करेंगे तो 3 पाई, और 1 में पाई से गुना करेंगे तो पाई,
3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई और अपन में क्या हो जाएगा 3, तो यही हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। आप इसे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो 7 नंबर का क्वेश्चन है क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत सा आसान है, अभी इस पर हम 4-5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन अभी देखे हैं तो ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करवाए लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाए हैं, आप कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 6 भी दिए हैं होमवर्क में और 7, 8 इसका आप होमवर्क में मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर बताइएगा आप। और आज के लिए इतना ही। अब आपका जो अगला सेशन है, अगले सेशन में आपका आगे का क्वेश्चन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।